गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 लौह पुरुष सरदार पटेल। यह पाठ संकलित है। इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल में अनेक अद्भुत गुण थे। वे महान प्रतिभाशाली थे, कुशल राजनेता, धुन के पक्के और सच्चे मित्र थे। इन विशिष्ट गुणों से भरपूर वे महान देशभक्त थे। उसके द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान युग युग तक याद किए जाते रहेंगे। इस पाठ में सरदार पटेल की इस प्रकार की चारित्रिक विशेषताओं को प्रेरक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा लेखक ने हमें सरदार पटेल के चारित्रिक गुणों से अवगत कराया है कि किस प्रकार वे एक साधारण नागरिक से एक उदार नेता, विनयशील, अनुयायी, दयालु, मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता अपने चारित्रिक गुणों के दम पर बने। हमारा देश भी तभी उन्नति कर सकेगा जब हम सभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग, बलिदान की इन विभूतियों के गुणों को अपनाएं और लोगों में उत्साह भरें। आज भी हमारे देश को सरदार पटेल जैसे नवयुवकों की आवश्यकता है। अब हम पाठ पढ़ते हैं बच्चों। विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का नाम अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व असाधारण प्रतिभा का धनी। असाधारण प्रतिभा माने उनमें कूट कूट कर प्रतिभा भरी थी। किसी भी परेशानी को वो आसानी से हल करने की महारत उनमें हासिल थी। विशिष्ट बुद्धिमत्ता थी। अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता, प्रशासन को चलाने की बहुत अच्छी क्षमता थी। प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थिति में भी वे सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर थे, निडर थे, दृढ़ निश्चयी थे, परिश्रमी और लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाड गुजरात में हुआ था। ये उनका जन्म जगह है। उनके पिता का नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाड़बाई था। उन्होंने नडियाद हाई स्कूल में 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये उन्होंने पढ़ाई की। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। मतलब वे बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। ये चीज़ सभी को दिखने लगी थी। एक बार वे खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए। पिताजी हल चला रहे थे। वे उनके पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़े भी स्मरण करते जा रहे थे। पहाड़े मीन्स टेबल, स्मरण करना मीन्स याद करते जाना। पहाड़े कंठस्थ करने में इतने तल्लीन हो गए, वो अपने जो कार्य वो कर रहे थे उसमें इतने मग्न हो गए कि डाब नामक घास का तीक्ष्ण बड़ा कांटा, एक कांटा उनके पैरों में चुभ गया और उन्हें पता ही नहीं चला। बालक के पैर से बहते रक्त को देखकर, रक्त मीन्स होता है खून, पिता दंग रह गए। मतलब पिताजी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहते हुए पैर से कांटा निकाला। उन्होंने अपने बच्चे की बहुत तारीफ की मनी मन और उनके पैर से वो कांटा निकाला और उस पर काट वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिससे खून बहता बंद हो गया। क्योंकि वे जंगल में थे, इसलिए जब वहाँ सुविधा थी उन्होंने उसका उस तरह से इलाज किया जिसकी वजह से उसके पैरों में से जो खून आ रहा था वो आना बंद हो गया। व्यक्तित्व जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विख्यात थे मीन्स होता है प्रसिद्ध थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। विषम परिस्थिति मीन्स होता है विपरीत परिस्थितियाँ।
सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करने भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। लौह पुरुष की संज्ञा मतलब उपाधि उन्हें क्यों मिली? इसलिए मिली कि वे जब उन्हें कोई काम कराना होता था तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे, बहुत कठोर हो जाते थे, लेकिन वो मन से बहुत कोमल थे, दिल से सभी का सम्मान करते थे, मान करते थे और अपना समझते थे। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते थे, अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते थे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी माहौल हो, कोई भी काम का सामने रखा हुआ काम हो, वो उसको बहुत जल्दी समझ जाते थे और उस काम को सही रूप कैसे देना है ये उनमें बहुत बड़ी योग्यता थी, जिसकी वजह से लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। सरदार पटेल प्रशिक्षण सजग, सचेष्ट और स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सोते हो या जागते, हर क्षण हर स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की तत्कालीन महत्व की समस्या और उसके समाधान पर लगा रहता था। वो किसी भी परेशानी में हो, चाहे उन्हें कोई भी परेशानी हो रही हो, लेकिन मेन उद्देश्य उनका होता था कि मेरे राष्ट्र को कोई परेशानी नहीं हो, राष्ट्र के लोगों को कोई दिक्कत न हो, देश में रह रहे भारतवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए जिसका समाधान मैं ढूंढ सकता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ कराने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने सारे किसानों का लगान माफ़ करा दिया। ये जो बहुत बड़ा काम था, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। तभी से वे जनता में सरदार के नाम से तभी से जनता उन्हें सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। राष्ट्रहित के लिए अर्जित करना मीन्स होता है इकट्ठा करना। बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की, उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। लोगों के हित के लिए तो वो काम करते ही थे, लेकिन उनके उन मानवीय गुण जो होते थे, उनमें लोगों की सेवा की जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा कूट के भरी थी, जिससे लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनसे प्रभावित होते थे। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोदप्रियता का अक्षय और असीम कोश था। हाजिर जवाब मतलब तत्काल जवाब दे देना, विनोदप्रियता मीन्स हंसी मजाक, अक्षय मतलब कभी भी न समाप्त होने वाला, असीम मने अपार, कोश मीन्स भंडार था। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपराध हो जाने पर भी वे उन पर कृपा किया करते थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, सभी लोग उनके साथ काम करते थे, और उस काम करने में अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी तो वे उन्हें क्षमा दिया करते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता पितृवत करते थे मतलब पिता के समान करते थे। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते थे, फिर कभी भी उस पर संदेह नहीं करते थे। अगर एक बार उन्हें विश्वास हो जाता था कि ये व्यक्ति सही है, तो उस व्यक्ति के ऊपर वो कभी भी शंका नहीं करते थे। विश्वास से विश्वासपन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था। सरदार पटेल सुनते अधिक थे और बोलते बहुत कम थे, इसीलिए तो वो इतने बुद्धिमान थे, क्योंकि किसी की भी बात को वो बहुत ज़्यादा सुनते थे और तत्काल अपना सुनने के बाद पूरी उस चीज़ के तह तक जाने के बाद उस चीज़ का उन्हें हल देने में परेशानी नहीं होती थी और वो हल सही ही होता था। वे जब बोलते थे तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे। क्रियान्वयन करना मतलब किसी काम को शुरू करना, जो मानो युद्ध घोष के समान ही होता था। लेकिन वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो सारे लोग उन्हें बड़े ही मन से सुनते थे। ऐसा आभास होता था कि किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होने वाली है और उसके पहले की पूरी जानकारी दी जा रही है, जिसे उन्हें बड़े ही ध्यान से सुनना है। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। वो हर किसी बात पर हाँ नहीं कर देते थे, पहले उस बात को पूरी तरीके से समझते थे कि देश के हित में है कि नहीं, लोगों के हित में है कि नहीं, तो ही उस बात के लिए हाँ करते थे, वरना वो अपनी सहमति नहीं देते थे। पूरी तरह चिंतन मनन करके ही वे अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। स्वीकृति प्रदान करना मीन्स हाँ करना। भारत के 150 वर्ष में दास्ता काल मीन्स होता है जब हम गुलाम थे।
पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करे तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा संभावनाओं को भांप सके। सरदार पटेल का मस्तिष्क संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था। जो उनका दिमाग था वो संकेत किसी की भी थोड़े से इशारे को भी समझ जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल में लग गई हो और सामने वाले की बात को वो बहुत अच्छी से समझ जाते थे और अपने दिमाग में उस बात को फिट कर लेते थे कि इस व्यक्ति की क्या परेशानी है और उसको मुझे कैसे हल करना है। और अवसर आते ही तत्काल निर्णय में शीघ्रतापूर्वक प्रकट होकर अपना कार्य करती थी। किसी भी बिंदु के छूटने की कोई संभावना नहीं रहती थी। हठी विद्रोहियों को जो लोग जिद्दी थे, काम में परेशानियां खड़ी करते थे, उन लोगों को उन्हें अनुशासन में लाना बहुत अच्छी तरीक़ा से था। उन्होंने कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं था उन्हें कि मुझे कोई शासन करना है, ये चीज़ उनमें बिल्कुल नहीं थी। वे तो उसके हाथ में बलात् थमा दी जाती थी। किसी भी कार्य को पूर्ण के अंतिम क्षण तक वे अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे, किंतु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता था उसमें उनकी आज्ञा अंतिम होती थी। पहली कोशिश तो ये होती थी कि वो केवल लोगों को राय मशवरा देकर उस काम को कंप्लीट कर लिया करते थे, पूरा करवा दिया करते थे। लेकिन अगर कोई काम उन्हें ज़बरदस्ती थमा दिया जाता था तो वहाँ केवल उनकी ही बात अंतिम होती थी या उनकी बात आज्ञा अंतिम मानी जाती थी। विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रखकर जो भी अपोजिट वाले हैं, सामने वाले विरोधी लोग हैं, परेशान करने वाले जो लोग हैं, उनकी सारी कमियां, उनकी अच्छाइयाँ, सारी चीज़ें में दिमाग में रखते थे और सावधानीपूर्वक समय आने पर उसके हिसाब से विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद पर सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए उनमें से प्रमुख था देशी रियासतों का एकीकरण। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे। स्वतंत्र भारत के सामने उनकी समस्या के विकट मतलब मुश्किल रूप धारण कर लिया था। सरदार पटेल ने अपनी कुशल राजनीति सूझबूझ से इन सभी रियासतों का एकीकरण करके उस समय का निदान चुटकियों में कर डाला था। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील अनुयायी, कृपालु मित्र और श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। वे अपने चरण दृढ़ता के साथ भूमि पर जमा कर राष्ट्र निर्माण के संपूर्ण शक्ति में योगदान देते थे। मतलब जब कोई भी काम करते थे तो वो उसे अपना समझकर उस राष्ट्र के हित में काम करते थे। जीवन के अंतिम दिनों में अस्वस्थता काल में चिकित्सकों द्वारा चेतावनी देने पर, चिकित्सक मीन्स होता है डॉक्टर, अस्वस्थता मतलब बीमारी, कमजोरी, थकान, चेतावनी मतलब उन्हें सजग किया गया था कि उनकी स्थिति खतरनाक है। खतरनाक है मतलब वे बहुत परेशानी में है, मुश्किल में है, पूर्ण विश्राम करें मतलब आराम करें। बिना रुके निरंतर कार्य करते रहे, लेकिन फिर भी वे नहीं माने और लगातार काम में लगे रहे, क्योंकि उनकी यह मानती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग्य बन जाए। क्यों काम करते रहे? क्योंकि उनकी दिली तमन्ना थी कि हमारा भारत अपने बल पर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में मजबूत हो जाए। उसकी भावना थी कि पूर्ण में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था, कि पहले जो भी हमने श्रम किया मीन्स मेहनत की, वो स्वराज्य के लिए था, अपने राज्य के लिए था। किंतु आज जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है तो उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता स्वराज के लिए है। क्यों? क्योंकि जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है तो अब हमको इसको सही तरीके से बनाए रखना और इसको मजबूती प्रदान करना, ये हमारे लिए और बड़ा काम है, जो हमें बहुत समझदारी से, ईमानदारी से और लगातार निरंतर प्रयास करने पर ही मिल सकेगा। तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा, तभी हमारा देश सही अर्थों में आगे बढ़ सकेगा और तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी। तभी जो हमारे देशवासी जितने शहीद हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, उनका बलिदान सही अर्थों में हमारे देश के नाम हो सकेगा। धन्यवाद।